चैप्टर 15 द मुगल एम्पायर का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कर लिया है। यदि आप सभी पार्ट्स देखना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को एक बार चेक जरूर कर लेना। तो थर्ड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। शाहजहाँ 1628 से 58 1658 तक ये राजा था। खुर्रम द थर्ड सन ऑफ जहांगीर, जो खुर्रम जो जहांगीर का तीसरा बेटा था, टुक द टाइटल ऑफ शाहजहाँ, इसने शाहजहाँ का टाइटल लिया। हिज मदर वाज द डॉटर ऑफ उदय सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर। जो खुर्रम था यानी कि जो शाहजहाँ था, उसकी जो माता थी वो कौन थी? जोधपुर की, मतलब रूलर राजा की क्या थी? बेटी थी, ठीक है, उदय सिंह की। अब शाहजहाँ हैड टू फेस द रेबिलियन ऑफ जुझार सिंह ए बुंदेला चीफ एंड जहान लोधी एन अफ़गान चीफ। जो शाहजहाँ को विद्रोह फेस करना पड़ा किस किस का? जुझार सिंह जो एक बुंदेला चीफ था, बुंदेला सरदार था, और जो जहान लोधी एक अफ़गान सरदार था, ठीक है। इन्होंने इसके राज्य में क्या किया था? विद्रोह किया था। अंडर शाहजहाँ द डेक्कन पॉलिसी ऑफ द मुगल्स एंटर्ड ए न्यू फेज। अब शाहजहाँ के कंट्रोल में, अंडर में, जो इनकी जो डेक्कन पॉलिसी थी, जो दक्षिण भारत की जो पॉलिसी थी, उसमें क्या आया? एक नया फेज आया। ही एनेक्स्ड अहमदनगर एंड दौलताबाज। जो शाहजहाँ था उसने अहमदनगर और दौलताबाज पर कब्जा कर लिया। डेक्कन के ये दो राज थे। ही फोर्स्ड द रूलर ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा टू एक्सेप्ट हिज सुपरमेसी। और बीजापुर और गोलकुंडा के जो राजा थे उनको भी इसकी सुपरमेसी को मानना पड़ा, इसके राज को मानना पड़ा शाहजहाँ के। ये भी एक तरह से कंट्रोल में आ गए। इन 1636 शाहजहाँ रिटायर टू आगरा एंड अप्रोच औरंगजेब एज द गवर्नर ऑफ डेक्कन। और 1636 में शाहजहाँ वापस आ गया और उसने वहाँ का गवर्नर, जो उसका बेटा था औरंगजेब, उसको बना दिया डेक्कन का गवर्नर, ठीक है। अब द मुगल एम्पायर रीच इट्स ग्रेटेस्ट प्रोस्पेरिटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहाँ। शाहजहाँ के राज में जो मुगल एम्पायर था वो बहुत ही क्या था? सबसे ज़्यादा प्रोस्पेरस था, यानी कि सबसे ज़्यादा समृद्ध था। हिज मिनिस्टर वर एफिशेंट एंड एबल। उसके जो मंत्री थे वो काबिल थे, योग्य थे, ठीक है, और बहुत अच्छे थे। ही वाज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम बट वाज फेयर टू नॉन मुस्लिम्स। अब वो एक ऑर्थोडॉक्स यानी कि एक आप कह सकते हैं कि एक पुराने जो ख्यालात को मानने वाला एक मुस्लिम था, मगर फिर भी वो दूसरे धर्मों की, मतलब दूसरे जो नॉन मुस्लिम थे उनके साथ वो ठीक था। ही इंक्रीज द मैग्निफिकेंस ऑफ द कोर्ट। और उसने अपने जो दरबार की और भी शान को बढ़ाया। द पीकॉक थ्रोन, द ताजमहल एट आगरा, द रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन दिल्ली एंड न्यूमरस अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर टेस्टिफाई हिज वेल्थ एज वेल एज हिज एस्थेटिक सेंस। और उसने क्या क्या चीज़ें बनवाई? पीकॉक थॉर्न बनवाया, मयूर सिंहासन, ताजमहल आगरा में, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद दिल्ली में, और उसके जो जो भी दूसरे कार्य थे आर्ट और आर्किटेक्चर के, कला और जो भी मूर्ति कला या फिर दूसरी जो भी बिल्डिंग बनाने की कला है, आर्किटेक्चर, उसने कई बिल्डिंगें बनवाई जो उसकी वेल्थ, जो उसके धन को बताती हैं कि उस टाइम कितना समृद्ध था, और उसके एस्थेटिक सेंस को भी बताती हैं, यानी कि वो कितना सौंदर्य प्रिय था, यानी कि उसको कलाओं का ज्ञान था, इसके बारे में भी बताती है। ही इज़ नॉन एज इंजीनियर किंग। वो उसको इंजीनियर किंग कहा जाता है क्योंकि उसने कितनी सारी चीज़ें बनवाई थी। ये ताजमहल भी शाहजहाँ ने बनवाया था, रेड फोर्ट हो गया, पीकॉक थॉर्न हो गया, ठीक है, कई चीज़ें बनवाई थी उसने। ही वॉज एन एक्सीलेंट कैलीग्राफिस्ट। वो एक कैलीग्राफिस्ट भी था, जो मतलब जो लिखाई वगैरह करते हैं, अच्छी लिखाई, सुंदर लिखाई लिखते हैं, ठीक है, वो भी था ये। ही गेव पार्टनेज टू स्कॉलर्स, आर्टिशियन एंड क्राफ्टमैन। और वो जो मतलब संरक्षण देता था, जो विद्वान हैं, आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, या कोई भी क्राफ्टमैन है, उनको संरक्षण देता था।
पोइट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन फ्लोरिस्ड अंडर हिज इंटेलिजेंट एम्परर। और जितनी भी कलाएं थी, जैसे कि पोइट्री हो गया, म्यूज़िक हो गया, पेंटिंग हो गया, डांस हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, मैथमेटिक हो गया, उसके जो ये इंटेलिजेंट एम्परर था, जो बुद्धिमान राजा था, उसके अंडर ये सभी कलाएं फली फूली। इन सितंबर 1657 शाहजहाँ फेल इल, और सितंबर 1657 में जो शाहजहाँ है वो बीमार पड़ गया। इमीडिएटली ही सन स्टार्टेड मेकिंग प्रिपरेशन फॉर कैप्चरिंग द थ्रोन। अब सभी जो उसके बेटे थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि तैयारियां करनी शुरू कर दी सिंहासन पर कब्जा करने की, यानी कि वो उन्होंने एक तरह से कब्जा करने की तैयारी करनी शुरू कर दी कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, ठीक है। इस तरह का उन्होंने षड्यंत्र करने शुरू कर दिए। इन 1658 औरंगजेब टुक ओवर द throne and imprisoned his father, who died in captivity in 1666। अब क्या हुआ भाई, इस मतलब जो लड़ाई थी उसके बेटों के बीच में, उसमें एक तरह से औरंगजेब जीत गया और उसने सिंहासन पर कब्जा कर लिया, वो राजा बन गया और उसने अपने फादर को जेल में डाल दिया, और वो जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहाँ की 1666 में कैद में रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई। आगे है औरंगजेब के बारे में है, और उसके बाद शाहजहाँ के बाद औरंगजेब बना दिल्ली का राजा। आफ्टर कैप्चरिंग आगरा, औरंगजेब क्राउन हिमसेल्फ एज द एम्परर। आगरा को कैप्चर करने के बाद, कब्जे में लेने के बाद, औरंगजेब हिमसेल्फ एज द एम्परर, उसने अपने आप को जो राजा घोषित कर दिया, सम्राट घोषित कर दिया। ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ आलमगीर, उसने अपना टाइटल लिया आलमगीर का। ही एबोलिश्ड द इनलैंड ड्यूटीज एंड ऑक्ट्रे टू प्लीज हिज सब्जेक्ट, उसने जनता को खुश करने के लिए ये जो ड्यूटीज़ थी, जो ये टैक्स वगैरह थे, इनलैंड ड्यूटीज़ और ऑक्ट्रे, वो उसने क्या कर दिया भाई, ख़त्म कर दिए जनता को खुश करने के लिए। ही वाज ए मुस्लिम फैनाटिक एंड अपोज्ड रिलीजियस टॉलरेंस, वो एक जो कट्टर मुस्लिम था वो, और जो दूसरे धर्मों का वो सहन नहीं करता था। ही डिसकंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ इंस्क्राइबिंग द कलीमा ऑन द कॉइन्स एंड एबॉलिश्ड द सेलिब्रेशन ऑफ न्यू ईयर डे नौरोज। उसने क्या किया भाई, उसने जो पहले क्या होता था भाई, सिक्कों पे कलीमा लिखा जाता था, यानी कि जो भी उनकी जो मुस्लिम्स की जो आप कह सकते हैं रिलीजियस जो भी वर्ड्स होते हैं, यानी कि धार्मिक उपदेश वगैरह होते हैं, वो लिखे जाते थे कॉइन्स पे, सिक्कों पे। तो वो उसने बंद करवा दिए, लिखवाने बंद करा दिए, कलीमा लिखवाना बंद करवा दिया। और उसने ये जो पारसी लोग होते हैं वो एक त्यौहार मनाते हैं न्यू ईयर डे, उसको नौरोज कहते हैं, उस पर भी उसने क्या लगा दी भाई, पाबंदी लगा दी। हिज रूल वाज ए पीरियड ऑफ सीजलेस वार्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। उसके राज में क्या होता है कि अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही थी, सीजलेस, कभी ना ख़त्म होने वाली लड़ाइयाँ चल रही थी डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया के, अलग अलग पार्ट्स में लड़ाइयाँ हो ही रही थी उसकी। द रिवोल्ट ऑफ राजपूत प्रूव्ड वेरी हार्मफुल टू हिम, जो राजपूत भी क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे उसके खिलाफ, जो उसके लिए बहुत हानिकारक थे। द मराठा हैड बिकम वेरी पावरफुल अंडर शिवाजी, और शिवाजी के अंडर में मराठा बहुत पावरफुल हो गए थे। औरंगजेब सेंट सहिस्ता खान द गवर्नर ऑफ बंगाल टू फाइट अगेंस्ट शिवाजी, बट शाइस्ता खान वाज डिफीटेड। औरंगजेब ने शिवाजी को, मतलब शिवाजी से लड़ने के लिए शाइस्ता खान को, जो बंगाल का गवर्नर था, उसको भेजा, मगर शाइस्ता खान शिवाजी से हार गया, उसकी हार हो गई। और औरंगजेब इनवाइटेड शिवाजी टू आगरा फॉर टॉक वेयर ही वाज इम्प्रेजन। औरंगजेब ने शिवाजी को बातचीत करने के लिए आगरा बुलाया, मगर उन्होंने उनको बंदी बना लिया शिवाजी को। शिवाजी समहाउ मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, और शिवाजी वहाँ से किसी तरह से, एक तरह से वहाँ से निकल गए, उस जेल से भाग निकले। The Maratha, the Jats and the Sikhs never allowed औरंगजेब to rest in peace। मराठा, जाट और सिख्स ने कभी भी औरंगजेब को चैन से नहीं बैठने दिया। ही किल्ड गुरु तेग बहादुर whose son गुरु गोविंद सिंह fought the Mughals till औरंगजेब डेथ इन 1707। जो सिखों के जो गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, इसने औरंगजेब ने उनको मरवा दिया, और जो उनके पुत्र थे गुरु तेग बहादुर जी के, गुरु
गोविंद सिंह जी, फिर वो लड़ते रहे, ठीक है, औरंगजेब के खिलाफ जब तक कि उसकी मृत्यु ना होगी 1707 तक। औरंगजेब कॉन्कर्ड बीजापुर एंड गोलकुंडा इन डेक्कन। औरंगजेब ने डेक्कन में क्या करा है भाई, बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया। बट ड्यू टू हिज शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज हिज वास्ट एम्पायर वेंट आउट ऑफ हिज ग्रिप। मगर जो उसकी एक मतलब ज़्यादा मतलब दूरदृष्टि नहीं थी उसके पास, वो ज़्यादा लंबा तक समय तक आगे तक नहीं सोच सका, जिसके कारण क्या हुआ भाई, उसके जो बड़ा एम्पायर था वो अब उसकी ग्रिप से निकलने लगा। Many governors revolted against the emperor and established themselves as independent rulers। कई जो उसके गवर्नर थे जो उसके खिलाफ हो गए और उन्होंने एक तरह से विद्रोह कर दिया और अपना खुद इंडिपेंडेंट रूलर वहाँ के वो बन गए, यानी कि उन्होंने अपना राज्य घोषित कर दिया कि अब हम यहाँ के राजा हैं, ठीक है, औरंगजेब के खिलाफ। दो मुगल अम्पायर सर्वाइव्ड टिल 1857। मुगल अम्पायर 1857 तक चला। इट रूलर्स वर द पेंशनर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर 1803। और जो इसके मुगल अम्पायर थे, जो रूलर थे, वो 18 क्योंकि बाद में अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था, इसलिए 1803 के बाद अब वो अंग्रेजी मतलब अंग्रेज़ों के एक तरह से अधीन हो गए, गुलाम हो गए। कहने का मतलब अंग्रेज़ों का राज आ गया, जब इंडिया गुलाम हो गया अंग्रेज़ों का, तो वो ये जो थे वो पेंशन लेने लगे अंग्रेज़ों से। The last emperor Bahadur Shah Zafar II had to face a trial for leading the mutiny of 1857। 1857 में एक विद्रोह हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसमें जो बहादुर शाह जफ़र को मतलब एक ट्रायल फेस करना पड़ा, उस पर मुकदमा चला और उसको दोषी घोषित कर दिया गया। ही वाज कन्विक्टेड एंड एग्जाइल टू रंगून। उसको दोषित घोषित करके उसको सज़ा दी गई और उसको रंगून भेज दिया गया, ठीक है। बहादुर शाह जो इसका लास्ट राजा था, बहादुर शाह जफ़र II मुग़ल अम्पायर का।